देखिए आरपीएससी सदस्य संगीता आर्य ने दिया इस्तीफा। संगीता आर्य का 2026 तक था कार्यकाल। भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के चलते विवादों में आया था नाम। ईओआरओ भर्ती एसीबी ट्रैप प्रकरण में नाम आया था और एसीबी को करनी थी पूछताछ। 10 नवंबर को नहीं हुई थी पेश संगीता आर्य और संगीता आर्य ने पत्र लिखकर एसीबी से मांगा था समय। ये बड़ी जानकारी आरपीएससी से जुड़ी आपको दे रहे हैं। 10 नवंबर को नहीं हुई थी पेश संगीता आर्य और अब पद से इस्तीफा दे दिया है। संगीता आर्य ने पत्र लिखकर एसीबी से समय मांगा था, लेकिन संगीता आर्य की तरफ से पेशी नहीं हुई और आरपीएससी सदस्य संगीता आर्य ने इस्तीफा दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संगीता आर्य का 2026 तक का था कार्यकाल और अभी फिलहाल इस्तीफा दे दिया गया है। भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के चलते विवादों में नाम आया था। और देखिए इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता कुणाल जुड़ चुके हैं। कुणाल, संगीता आर्य का इस्तीफा, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? देखिए, आपको बता दें कि खबर आई है कि संगीता आर्य ने अपना जो इस्तीफा है वो सौंप दिया है, जबकि उनका जो कार्यकाल है 2026 तक जो है वो उनका कार्यकाल था। लेकिन उनको जो है उनका नाम जो है ईओआरओ भर्ती में आया था। एक नाम वो था जो सदस्य थे आरपीएससी के मंजू शर्मा, उनका इस्तीफा पूर्व में हो चुका है। ऐसे में एसीबी ने जो इस मामले में ईओआरओ भर्ती में जो ओएमआर चेंज हुई थी उस मामले में जो है 10 नवंबर को पेश होने के लिए संगीता आर्य को बुलाया था, लेकिन संगीता आर्य ने पेश नहीं किया। ऐसे में अब जो है संगीता आर्य ने जो अपना इस्तीफा है वो भेज दिया है। ऐसे में अटकलें जो है तेज हो गई है। पहले मंजू शर्मा का इस्तीफा होना और अब संगीता आर्य का इस्तीफा होना। ठीक है, शुक्रिया आपका कुणाल तमाम जानकारी के लिए। और देखिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर से खबर है। जयपुर के नजदीकी रिजर्व फॉरेस्ट में सफारी पर गए पर्यटकों ने लेपर्ड फ्लोरा का एक बेहद दुर्लभ दृश्य कैमरे में कैद किया, जिसमें उसने सिर्फ 30 सेकंड में चीतल का शिकार कर लिया। घटना शिव मंदिर मार्ग के खुले जंगल में हुई, जहां लेपर्ड ने अचानक चीतल पर हमला कर उसे दबोच लिया। पूरी घटना इतनी तेज और सटीक थी कि पर्यटक दंग रह गए। वन विभाग ने इसे प्राकृतिक शिकारी व्यवहार बताया, जबकि पर्यटकों ने इसे जंगल का सबसे रोमांचक और अविस्मरणीय अनुभव कहा। तो देखिए जयपुर के रिजर्व फॉरेस्ट से ये तस्वीरें, जहां पर लेपर्ड का शिकार का जो वीडियो है वो पर्यटकों ने कैमरे में कैद किया। महज 30 सेकंड में चीतल का शिकार करती हुई ये लेपर्ड दिखाई दी। सफारी के दौरान पर्यटकों के सामने पूरा घटनाक्रम हुआ। देखिए जयपुर से खबर है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने की जन सुनवाई। सिविल लाइंस आवास पर आमजन से की मुलाकात। अलवर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं और आमजनों से मुलाकात की। समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को करवाया अवगत। जयपुर से बड़ी खबर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने की जन सुनवाई। सिविल लाइंस आवास पर आमजन से मुलाकात कर सुनी समस्याएं और अलवर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं और आमजन से मुलाकात की। आज नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने समस्याओं के समाधान के लिए आश्वासन दिया और यहां पर आम जनता से कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए तस्वीरें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की। अलवर से आए पार्टी कार्यकर्ता टीकाराम जूली से मिले। कई विषयों पर चर्चा हुई। जयपुर की ये तस्वीरें। इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता सुनील जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुनील, आज नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का ये जो जन सुनवाई का कार्यक्रम हुआ, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? देखिए गुनगुन, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अक्सर अपना जो सरकारी आवास है सिविल लाइन, यहाँ पर जन सुनवाई करते हैं, क्योंकि प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी उनके पास है। तो उनके पास बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो फरियाद लेकर आते हैं।
तो ऐसे में टीकाराम जूली लगातार ये देखा गया कि बड़ी शिद्दत से उनको सुनते हैं और कई बार मौके पर उनका समाधान भी किया जाता है। इसके अलावा जो भी लोग शिकायत लेकर आते हैं तो संबंधित जो भी अधिकारी होते हैं उनसे दूरभाष पर संपर्क करते हैं फरियादी के सामने ही, और हर संभव मदद की जो है वो बात कहते हैं। और यही देखा गया है कि अधिकतर मामलों में टीकाराम जूली हमेशा आम लोगों की जो सहायता करने में तत्पर रहते हैं। यही वजह है कि विपक्ष में होने के बाद भी बड़ी संख्या में लोग जो है जिस दिन जनसुनवाई होती है उनके आवाज पर लोग पहुंचते हैं। आज सुबह ही सबसे पहले महात्मा ज्योतिराव फुले को श्रद्धांजलि अर्पित करके नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आवास पहुंचे, तो वहां पर बड़ी संख्या में लोग उनसे मिले और अपनी कई सारी जो क्षेत्रीय समस्याएं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अलवर जिले से आते हैं, तो अलवर के लोग और साथ ही साथ राजस्थान के जो लोग हैं वो जूली के आवास पर पहुंचे और कई सारी समस्याएं जूली के सामने रखी, जिनमें से जितनी ज्यादा हो सकती है उन समस्याओं को जूली ने अधिकारियों को अवगत कराया और साथ ही साथ समाधान के भी प्रयास किए। शुक्रिया आपका सुनील, तमाम जानकारी के लिए। फुलेरा नेहरू कॉलोनी के बलाई मोहल्ले में मेंटोर फाइनेंस कंपनी पर गरीब परिवारों के साथ अमानवीय व्यवहार का आरोप लगा है, जहां कर्मचारियों ने महिलाओं को घर से बाहर निकालकर मकान पर ताला लगा दिया। मामला उजागर होने पर एसडीओ ऋषि राज कपिल ने तुरंत हस्तक्षेप कर ताला खुलवाया और पीड़ितों को राहत दिलवाई। एसडीओ ने चेतावनी दी कि गरीबों के साथ किसी भी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने त्वरित कार्रवाई की सराहना की, जबकि घटना के बाद प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों की मनमानी पर सवाल उठने लगे हैं। हमने न्यूज चैनल पे डाला था। अच्छा, सच बेधड़क चैनल पे न्यूज चली थी हमारी। हाँ तो उसकी हेल्प से हमारे ये ताले खुल पाए हैं सर। हाँ। और एसडीएम सर को भी हम। सिरोही के आबू रोड से खबर है, यमुना प्रवाह यात्रा का 2 दिवसीय रहेगा प्रवास कार्यक्रम। राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, सांसद, भाजपा जिला अध्यक्ष, पदाधिकारी करेंगे यात्रा की अगवानी और भाजपा युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष यात्रा सह प्रभारी पहुंचे आबू रोड। किवड़ली स्थित मानसरोवर में यात्रा की व्यवस्था को लेकर किया निरीक्षण। भाजपा नगर मंडल की समीक्षा बैठक में कार्यकर्ताओं को दी गई जिम्मेदारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यमुना प्रवाह यात्रा का ये पूरा कार्यक्रम, पूरा रोड मैप, जहां पर भाजपा युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष यात्रा सह प्रभारी आबू रोड पहुंचे। यहां पर प्रवास रहेगा यात्रा का। किवड़ली स्थित मानसरोवर में यात्रा की व्यवस्था को लेकर निरीक्षण किया गया है कि किसी भी तरीके की समस्या यात्रा करने वालों को ना आए। भाजपा नगर मंडल की समीक्षा बैठक में कार्यकर्ताओं को दी गई जिम्मेदारी। सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर, यमुना प्रवाह यात्रा का 2 दिवसीय रहेगा प्रवास कार्यक्रम। और ये तस्वीरें जहां पर सिरोही में राज्य मंत्री यात्रा की अगवानी कर रहे हैं। भाजपा मंडल की समीक्षा बैठक और पूरी समीक्षा की गई, जहां पर यमुना प्रवाह यात्रा का जो 2 दिवसीय दौरा रहेगा, प्रवास रहेगा, उसको लेकर पूरा निरीक्षण किया गया। राज्य मंत्री अगवानी करेंगे यात्रा की। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सिरोही के आबू रोड से भाजपा नगर मंडल की समीक्षा बैठक और यहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर पूरा निरीक्षण किया। शादियों का सीजन शुरू होते ही मिलावटखोरों का काम जोरों से शुरू हो जाता है। ऐसे में खाद्य विभाग अलर्ट हो गया है और लगातार मिलावटखोरों के खिलाफ शिकंजा कस एक्सपायरी खाद्य सामग्री को नष्ट करा जा रहा है। और इसी कड़ी में पाली के सोजत रोड में मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बड़ा शिकंजा कसते हुए टीम में मिलावट के संदेह पर 1185 लीटर तेल और घी सीज किया है। साथ ही खाद्य सामग्री सहित घी तेल के सैंपल लेकर जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजे गए हैं। ये कार्रवाई जिला कलेक्टर एलएन मंत्री के निर्देशन में की गई। और आपको बता दें कि इसके बारे में पाली खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश शर्मा ने जानकारी दी थी, जिसके बाद सोजत रोड कस्बे में कई फार्मों में दबिश देकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई को अंजाम दिया।
पोखरण से बड़ी खबर है। एसपी अभिषेक शिवहरे ने निर्देश देकर पोखरण में पुलिस की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। नवनियुक्त एसएचओ भारत रावत के निर्देशन में नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई। फलसून में एक दुकान के नशे की खेप को बरामद कर एक को किया डिटेन। मुखबिर की सूचना के बाद पोखरण पुलिस ने कार्रवाई की। अवैध डोडा पोस्ट के पाउडर को किया गया बरामद। देखिए, नवनियुक्त एसएचओ भारत के निर्देशन में कार्रवाई हुई। फलसून में एक दुकान के नशे की खेप को बरामद करे एक को किया डिटेन। और दुकान की तस्वीरें, एसएचओ के नेतृत्व में नशे के सौदागरों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई। पोखरण में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ये बड़ा एक्शन पुलिस का। एसपी अभिषेक शिवहरे के निर्देशन में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एसएचओ के नेतृत्व में नशे के सौदागरों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई और अवैध डोडा पोस्ट भी बरामद किया गया, जहां पर अवैध डोडा पोस्ट का जो पाउडर था वो पुलिस ने जब्त कर लिया है। पोखरण से ये खबर। एसएचओ के नेतृत्व में पूरे नशे के सौदागरों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। पोखरण से ये खबर। देखिए, एसएचओ के नेतृत्व में नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। पोखरण में पुलिस की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। औचक निरीक्षण कर एक जगह पर अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया और तुरंत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पोखरण में पुलिस का बड़ा एक्शन। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में एटीएम लूट का प्रयास हुआ नाकाम होने पर गैस कटर और सिलेंडर छोड़कर भागे बदमाश। एटीएम मशीन को कटर से काटने का प्रयास किया था। प्रयासों के बाद भी नहीं कटी मशीन तो भाग गए चोर। घटना की जानकारी मिलने पर बैंक अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची। विधानसभा क्षेत्र के रानी गांव के प्रताप बाजार में स्थित यस बैंक के एटीएम की यह घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर, जहां पर एटीएम लूट की कोशिश नाकाम हुई और एटीएम मशीन को कटर से काटने का प्रयास किया चोरों ने, लेकिन जब एटीएम मशीन नहीं कटी तो वहीं पर अपने सारे उपकरण छोड़कर चोर दुम दबाकर भाग गए। एटीएम लूट का यहां प्रयास नाकाम हुआ। पाली की एक खबर। जयपुर के बस्ती से खबर है। जामडोली थाना क्षेत्र के कल्याण सागर कॉलोनी स्थित सुने मकान में हुई चोरी की वारदात। स्कूटी सवार बदमाश ने मकान का ताला तोड़ दिया, चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मकान से सोने चांदी के आभूषण व नकदी सहित अन्य घरेलू सामान हुआ चोरी। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और मुआयना कर पीड़ित परिवार से ली। घटना की जानकारी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ आरोपी। मेरी एक रिश्तेदारी में शादी थी तो परसों मकान के ताला लगा करके रिश्तेदार की शादी में चली गई और कल मेरे घर पे छोटा सा कार्यक्रम था, वहाँ रिश्तेदार के वहाँ से फिर कल सीधी घर मेरे गांव टोडा मेड़ा चली गई। आज सुबह पड़ोसियों के द्वारा सूचना मिली कि आपके मकान के यहाँ ताले टूटे पड़े हैं और मकान का गेट भी खुला पड़ा है। तब जाकर के पड़ोसियों से बात करके उनको दिखवाया तो पता चला कि सारा सामान बिखरा पड़ा है। ये सूचना मिलने के बाद मैं बग करके गांव से यहाँ आया और यहाँ आकर के देखा, पुलिस को बुलाई तो पुलिस के सीआई साहब भी आए, थानेदार जी भी आए, वो एक टीम जो है फिंगर उठाने वाली वो भी आई और सब ने आकर के देखा तो सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था और सोने चांदी के कोई छोटे मोटे जेवरात थे, कुछ नकदी थी, वो सारी चीज़ें गायब मिली। कुछ खाने पीने का सामान था, बच्चों के कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शाहपुरा जिले की समाप्ति के बाद क्षेत्र में तनाव के बीच लोक कवि मोहन मंडेला स्मृतिकारी कवि सम्मेलन में विधायक डॉक्टर लाला राम बैरवा का दर्द खुलकर सामने आया। उन्होंने मंच से कहा कि उन्हें भी जिले के खत्म होने का दुख है, लेकिन वे भरोसा दिलाते हैं कि शाहपुरा जिला वापस लेकर आएंगे। और बैरवा ने स्पष्ट किया कि सरकार ने भले ही जिला समाप्त किया हो मगर रास्ते बंद नहीं हुए हैं और वे पुनः स्थापना की मांग हर स्तर पर मजबूती से उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के बीच 3 वर्ष में उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता
शाहपुरा जिला पुनर्गठन ही रहेगी। जिला बचाओ संघर्ष समिति के सांकेतिक आंदोलन से पहले आया ये बयान राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। कार्यक्रम में सांसद दामोदर अग्रवाल भी मौजूद रहे। में दुख है कि हमारा जो शाहपुरा जिला पिछली सरकार में घोषित हुआ और सरकार ने जो है यहाँ कई जिलों को समाप्त करते हुए शाहपुरा को भी जो है जिले को समाप्त किया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं हर बार ये कहता हूं कि सरकार ने भले ही हमारा जिला जो है समाप्त कर दिया है, लेकिन रास्ते बंद नहीं हुए, रास्ते हमारे खुले हैं और आगे आने वाले समय में जो है निश्चित तौर पर सरकार से हम जो है अपनी मांग को जारी रखेंगे और शाहपुरा जिले के लिए वापस जो है हम पुनः जो है जिले को लाने का पूरा प्रयास करेंगे। और पाली में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के यहां आयोजित विवाह समारोह में बड़ा राजनीतिक जमावड़ा देखने को मिला, जहां पर भाजपा के प्रदेश संगठन प्रभारी व राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल ने पहुंचकर दूल्हे श्रेयांश राठौड़ को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, विधायक बाबू सिंह राठौड़, विधायक शोभा चौहान, पूर्व सांसद पुष्प जैन, जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी सहित कई वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। मदन राठौड़ ने अतिथियों का पारंपरिक साफा पहनाकर स्वागत किया। समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित केंद्र और प्रदेश की कई बड़े राजनीतिक चेहरे दिखाई दिए और कई राजनीतिक हस्तियों के शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है। टोंक जिले की निवाई में बाहरी किन्नरों की दबंगई और उत्पात को लेकर सर्व समाज में रोष है। पिछले दिनों आमजन और व्यापारियों को परेशान किए जाने की घटनाओं के विरोध में आज सर्व समाज के लोगों ने उपखंड कार्यालय निवाई पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। लोगों ने मांग की कि बाहरी किन्नर और उनके सहयोगियों को क्षेत्र से पाबंद किया जाए, क्योंकि उनकी गतिविधियों से निवाई में अशांति और भय का माहौल बन रहा है। आई और आज देखते हैं हम सब लोग कि तनीषा पूरी सनातन धर्म के लिए काम कर रही है, गौ माता के लिए काम कर रही है, वृद्ध आश्रम के लिए काम कर रही है, अनाथ बच्चों के लिए काम कर रही है और हिंदू समाज के लिए हमारी बहन तनीषा काम कर रही है। तो अब मैं निवेदन ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो बाहरी किन्नर निवाई में आते हैं और उद्यम करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, दादागिरी करते हैं और अपने आप की मनमानी करते हैं, हम बाहरी किन्नरों का सर्व हिंदू समाज की ओर से विरोध करते हैं और हम प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं कि बाहरी किन्नरों का यहाँ पर आना बिल्कुल बंद करें। तनीषा दीदी आज के 6 महीने पहले से निवाई में आई थी, तब यहाँ के सभी सर्व समाज के लोगों ने उनको बहन और बेटी का दर्जा दिया है। तो हम लोग आज ज्ञापन देने आए हैं यहाँ पे कि यहाँ हमारे बाहरी किन्नरों का प्रवेश नहीं किया जाए और हम लोग तनीषा दीदी को ही मानेंगे, सारी बधाई उन्हीं को देंगे। हिंदू धर्म सब संगठनों के कार्यकर्ता आज इस बहन के साथ में तन मन धन के साथ में सदैव कंधे से कंधे मिलाकर तैयार है और अगर किसी भी प्रकार से इनको परेशान करने की किसी भी व्यक्ति विशेष ने कोई इस प्रकार का कोई बात की तो ये समाज आज तो क्या नाम से सैकड़ों की संख्या में युवा शक्ति और महिला यहाँ आई है। आने वाले समय में हमारे को जिस रास्ते से गुजरना पड़े, जो करना पड़े वो हम करें। टोडा भीमचक गाजीपुर को करकरी पंचायत में शामिल करने के निर्णय पर विरोध ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर पुनर्गठन की मांग की है। बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे उपखंड कार्यालय, उपखंड अधिकारी को दे रहे ज्ञापन। चक गाजीपुर को करीरी में शामिल करने का कर रहे हैं विरोध। ज्ञापन के बाद भी नहीं सुनवाई हो रही और कहा जा रहा है कि बड़ा आंदोलन जल्द ही सरकार चक गाजीपुर को गाजीपुर से अलग करने का है। कड़ा विरोध प्रदर्शन होगा और ग्रामीणों का ये कहना है कि जब दोनों गांव एक हैं तो क्या कर दिया अलग। गाजीपुर और चक गाजीपुर दोनों ही गांव एक हैं और इसे एक में शामिल करने का विरोध किया जा रहा है। जल्द ही सरकार ने चक गाजीपुर को गाजीपुर से अलग करने का फैसला जो लिया है उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ा जाएगा। करीरी पंचायत में शामिल करने पर ग्रामीणों का विरोध। राष्ट्रगीत वंदे मातरम में 150वें वर्ष पर उत्तराखंड विद्यालयों
में वंदे मातरम का ये जो गायन है वो किया गया, लेकिन कुछ मुस्लिम मौलाना और मुस्लिम स्कॉलर ने इसको इस्लाम के विरुद्ध कहा है, जिसके जवाब में बीजेपी ने इसे छोटी मानसिकता कहा है। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कहा कि वंदे मातरम आजादी की लड़ाई के वक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने गाया और देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। इसमें भी मां की ही तारीफ की गई है और हर धर्म आखिर मां की इज्जत करना ही तो सिखाता है। राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार द्वारा प्राइवेट और सरकारी विद्यालयों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन का ऑर्डर करना ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। मैं इस मौके पर एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने वंदे मातरम के गीत को गाकर और वंदे मातरम कहकर के अपने जानों का बलिदान दिया और देश आज़ाद हुआ। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वंदे मातरम ईश्वर की पूजा में नहीं आता है। वंदे मातरम का मतलब है कि ऐ माँ, हम तेरी परिक्रमा करते हैं, हम तुझे सलाम करते हैं। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, बड़ी खबर है, महात्मा ज्योतिबा फूले की पुण्यतिथि आज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी श्रद्धांजलि। सीएमआर पर ज्योतिबा फूले के चित्र पर पुष्प अर्पित किए सीएम भजनलाल शर्मा ने, और आज उनकी पुण्यतिथि है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी श्रद्धांजलि। सीएमआर पर ज्योतिबा फूले के चित्र पर पुष्प अर्पित कर सीएम भजनलाल शर्मा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। महात्मा ज्योतिबा फूले की पुण्यतिथि आज, जिसको लेकर आज सीएमआर में श्रद्धांजलि दी गई सीएम द्वारा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज सीएमआर पर पुष्प अर्पित कर ज्योतिबा फूले की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जयपुर से ये तस्वीर है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तस्वीर, जहां वे ज्योतिबा फूले की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर से खबर, जहां पर सीएमआर में सीएम भजनलाल शर्मा ने श्रद्धांजलि दी है। देखिए, इसी खबर पर हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ गए हैं। लाल सिंह, सीएमआर में सीएम द्वारा ज्योतिबा फूले को श्रद्धांजलि दी गई है, क्या कुछ जानकारी? देखिए गुनगुन, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सामाजिक जागरण के अग्रदूत रहे महात्मा ज्योतिबा फूले की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए और श्रद्धांजलि दी। महात्मा ज्योतिबा फूले का सामाजिक जागरण में योगदान रहा है। वह देश के लिए हमेशा सदैव ही उन्होंने सामाजिक जागरण, जातिवाद के खिलाफ काम किया, जो समाज को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। साथ ही एक जातिगत भावना के चलते जिन समाजों को हमने ऊपर नहीं आने दिया, उनको कैसे ऊपर आए, उससे काम किया। स्त्री शिक्षा पर उन्होंने बहुत काम किया, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। तो ऐसे आज महापुरुष की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएमआर में पुष्पांजलि अर्पित की। जी शुक्रिया आपका लाल सिंह, तमाम जानकारी के लिए।